મિત્રો, આપણે લેસન નંબર 3 પેજ નંબર 7 ઉપર બરાબર પહેલા લેક્ચરમાં જોઈ ગયા હતા. હવે પેજ નંબર 8 ઉપર पैराग्राफ नंबर 2 हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है. परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता. प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं. तो આપણે એવું થાય છે કે આ દેશમાં જે કોટી કોટી દરિદ્રજનો એટલે કે જે દુઃખી લોકો છે એની હીન અવસ્થા દૂર કરવા માટે એવા કેટલાય કાયદે કાનૂન એટલે કે એવા કેટલાય નિયમો બનાવ્યા છે, જેમાં ઉદ્યોગ, વેપારને લગતા, શિક્ષણને લગતા, સ્વાસ્થ્ય માટે અધિક ઉન્નત અને સારી તરફના બનાવવા માટે લક્ષ્ય પ્રેરિત કર્યું છે. પરંતુ જે લોકોને આ કાર્યમાં લગાડેલા છે ઉનકા મન હર સમય પવિત્ર નહીં હોતા. પ્રાય એટલે કે ઘણીવાર એ લક્ષ્યને ભૂલી જાય છે અને પોતાની સુખ સુવિધાની તરફ જ્યાદા એટલે કે વધારે ધ્યાન આપવા લાગે છે. व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता. जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए. लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया. परिणाम जो होना था वह हो रहा है. यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं. तो વ્યક્તિના મનમાં બધો સમય આદર્શો દ્વારા ચાલિત નહીં હોતા એટલે કે બધા નિયમો દ્વારા ચાલી નહીં શકતા. જીતને બડે પૈમાને એટલે કે માપદંડ પર જે ક્ષેત્રોમાં મનુષ્યની ઉન્નતિનો વિધાન બનાવી ગયેલા છે ઉતની માત્રામાં લોભ, મોહ જૈસે વિકાર બી વધારે જોવા લાગે છે. લક્ષ્ય કી બાત ભૂલ ગઈ એટલે કે જે લક્ષ્ય છે એને ભૂલી જાય છે. આદર્શો કો મજાક કા વિષય બનાયા ગયા એટલે કે જે નિયમો છે એનો મજાકનો વિષય બનાવવામાં આવે છે. સંયમ કો એટલે કે મનને કાબૂમાં રાખવા માટે દકિયાનુસી માન લિયા ગયા. દકિયાનુસી એટલે કે પુરાને ખ્યાલવાળા માનવામાં આવે છે. પરિણામ જો હોના હતા એટલે કે પરિણામ જે હતું વહ હો રહા હૈ તે જ થઈ રહ્યું છે. यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है એટલે કે આ ખરાબ છે. પરંતુ इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श એટલે કે જૂના નિયમ અને और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान અને ઉપયોગી दिखाई देने लगे हैं. तो महान અને ઉપયોગી જોવા મળે છે. भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है. आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है. धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है. यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं. वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते. तो भारतवर्ष हमेशा कानून को ધર્મના રૂપમાં જોવા મળે છે. આજ એકાએક કાનૂન અને ધર્મમાં અંતર કરી દેવામાં આવે છે. ધર્મને એટલે કે ધોખા નહીં દિયા જા सकता, कानून को दिया जा सकता है. આ કારણે લોકો को धर्म से डराने वाला है. પણ કાનૂન की त्रुटियों એટલે કે નિયમની જે ભૂલ છે એનો લાભ ઉઠાવવા માટે સંકોચ નહીં કરતા.
इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो આ વાતથી પર્યાપ્ત પ્રમાણ એટલે કે શોધવામાં આવી જાય છે કે સમાજમાં જે ઉપરી એટલે કે ઊંચા વર્ગમાં જે છે તે હોતા રહા है એટલે કે આવું થઈ રહ્યું છે। અંદરો અંદર ભારતવર્ષ અભ્ય અનુભવ એટલે કે અંદરો અંદર આ ભારતવર્ષમાં આ અનુભવ થઈ રહ્યા છે। ધર્મ કાનૂન से बड़ी चीज है એટલે કે ધર્મ નિયમો કરતા મોટી ચીજ છે। अब भी એટલે કે અત્યારે પણ સેવા, ઈમાનદારી, સચ્ચાઈ और आध्यात्मिकता का मूल्य એટલે કે આપણને જોવા મળે છે। वे दब अवश्य गए, वे दबाયેલા अवश्य છે लेकिन नष्ट નથી થયા। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, लेकिन हर व्यक्ति પોતાને જીવનમાં આનો અનુભવ કરે છે। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, यह साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को आपने गलत એટલે કે ખોટી સમજીએ છીએ और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना એટલે કે આનો इज्जत प्रतिष्ठा ઓછી કરવી આપણે માગતા હોઈએ છીએ, पर जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेकिन दोस्तों का पर्दाफाश लेकिन भेद खोलना करना ये बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण એટલે કે ચાલ ચરણ ગલત પક્ષ को ઉદ્ઘાટિત करते समय उसमें रस લેવામાં આવે છે, પણ અને दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मानવામાં આવે છે। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को એટલે કે अच्छाई એટલે કે સારું को उतना ही रस लेकर उजागर એટલે કે याद करવું न करना एना करतो पण વધારે ખરાબ વાત છે। સેકન્ડો ઘટના એટલે કે એવી સેકન્ડો ઘટના એવી બનતી હોય છે જેને ઉજાગર એટલે કે એને ઉજાગર કરવા માટે લોકોના મનમાં अच्छाई એટલે કે સારા માટે પ્રતિ अच्छी भावना જાગે છે। આપણે જોઈશું तो एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों में सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा।
उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो આપણે જોઈએ છીએ કે તો એક વખત રેલવે સ્ટેશન પર ટિકિટ લેते समय ભૂલથી मैंने 10 के बजाय એટલે કે 10ની જગ્યાએ 100 रुपयाની नोट આપી और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया और હું એટલે કે લેખકે છે जल्दी जल्दी હું ગાડીમાં આવીને બેસી ગયો। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। तो थोड़ी वार पछी टिकट बाबू थोड़ा सेकंड में हर डब्बा એટલે કે हर डब्बा જોઈને आदमीना चेहरा જોઈને ત્યાં हाजर થાય છે। उसने मुझे पहचान लिया तो टिकट बाबू ने मने એટલે કે ઓળખી ગયા और बड़ी विनम्रता के साथ मारी साथे એટલે કે મારા હાથમાં 90 એટલે કે 90 રૂપિયા આપ્યા અને બોલ કહે છે એ બહુ ગલતી એટલે કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે એટલે કે તમે પણ ન જોયું અને મેં પણ ન જોયું। ઉનકે ચહેરે પર વિચિત્ર એટલે કે તેના ચહેરા ઉપર વિચિત્ર સંતોષ की गरिमा એટલે કે ગરીબાઈ જોવા મળી એટલે કે मैं चकित रह गया એટલે કે હું પણ नवाई पाम्यो। तो कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। तो આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે દુનિયામાં સચ્ચાઈતા અને ઈમાનદારી ખોવાઈ ગઈ છે। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। तो આવી તો અવાંછિત એટલે કે ઈચ્છા વગરની કેટલીય ઘટનાઓ આપણને જોવા મળે છે। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो परंतु आ एक एवी घटना छे ठगी એટલે કે ઠગાઈ અને વંચના એટલે કે ધોખેબાજી की अनेक આવી ઘટનાઓ આપણને શક્તિશાળી એટલે કે આવી જોવા મળે છે। તો બાળ મિત્રો હવે પછીનું બાકીનું લેસન આપણે ત્રીજા લેક્ચરમાં જોઈશું। થેન્ક યુ બાળ મિત્રો।